भैया 2000 रुपये चाहिए थे। रेलवे की न्यू वैकेंसी निकली है, फॉर्म भरवाना है और कुछ बुक्स भी खरीदनी है। प्रमोद ने जब बड़े भाई से पैसे मांगे तो भाई बोला, अभी हाथ तंग चल रहा है, तू ऐसा कर राजेश से मांग ले, उसे तो 1 तारीख को सैलरी मिलती है ना, और आज 3 तारीख हुई है। प्रमोद राजेश के पास गया और पैसे मांगे तो राजेश झल्ला पड़ा। बोला, तू अब बड़ा हो गया है, तेरी शादी भी हो गई है, अब मांगना छोड़ दे। और रेलवे की वैकेंसी का फॉर्म भरने में 2000 रुपये कब लगने लगे? गुलछर्रे उड़ाना चाहता है या अपनी बीवी के शौक पूरा करना चाहता है? अगर ऐसा है तो अपनी कमाई से कर, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। जिस दिन मेहनत करेगा उस दिन सारे शौक खत्म हो जाएंगे। पापा के अचानक चले जाने से सबसे ज़्यादा दुख प्रमोद को हुआ था। उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल गई थी। माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। उसके दोनों भाई सेटल हो गए थे। बड़ा भाई अपनी दुकान चला रहा था और उससे छोटा राजेश बिजली विभाग में सरकारी नौकरी कर रहा था। 4 महीने पहले प्रमोद की शादी कर दी गई थी, मगर उसकी शादी के 2 महीने बाद ही पिता का हार्ट अटैक से देहांत हो गया था। प्रमोद ने पापा से कहा था कि बिना सेटल हुए उसकी शादी ना करे, मगर पिता ने कहा, तू फिक्र क्यों करता है, कमाने के लिए मैं और तुम्हारे 2 बड़े भाई हैं ना, तू अपनी तैयारी करते रहना। जब तक पिता जीवित थे तब तक प्रमोद के सामने कोई परेशानी नहीं आई थी। जितने पैसे मांगता था मिल जाते थे। उधर पत्नी भी रोज शिकायतें कर रही थी। रात को वह पढ़ाई करने में लगा था कि पत्नी बोली, मुझे मेरे मायके छोड़ आओ, यहाँ नौकरों की तरह मुझसे काम नहीं होता। आपकी दोनों भाभियाँ कुछ नहीं करती, पूरे दिन मैं ही पछती रहती हूँ। थोड़ा सा जवाब दे देती हूँ तो मुझसे ताने सुनाने लगती हैं, कहती हैं तुम्हारा पति तो निठल्ला पड़ा रहता है, अगर तुम भी नखरे दिखाओगी तो अपने बिस्तर समेटो और अलग हो जाओ। तुम्हारे पति को पढ़ा लिखा दिया, शादी कर दी, अब जीवन भर खिलाने का जिम्मा नहीं ले रखा। प्रमोद बोला, अभी मुझे कुछ दिन वक्त चाहिए, प्लीज कुछ दिन एडजस्ट कर लो। अगर तुमने आज सब्र का घूंट पी लिया तो हमारा भविष्य अच्छा गुजरेगा। जो भाभियाँ कहती हैं वह कर दिया करो, काम करने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर उन्होंने हमें अलग कर दिया तो मैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाऊंगा। वह पत्नी को रोज समझाता था, मगर पत्नी नहीं समझ सकी। एक दिन जेठानियों से लड़कर वह अपने पीहर चली गई। इसका नुकसान प्रमोद को यह हुआ कि वह भाइयों से पैसे मांगने लायक भी नहीं रहा। फिर मजबूरन उसे अपना पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए कुछ ट्यूशन पकड़ने पड़े। अब वह ट्यूशन भी कराता था और साथ में अपनी पढ़ाई भी करता था। कुछ दिनों बाद भाई अलग हो गए। इस कारण प्रमोद को भी अपना अलग चूल्हा बनाना पड़ा। खाना बनाने और घर के काम के कारण उसे परेशानी होने लगी थी। इस कारण वह अपनी पत्नी आरती को लेने अपने ससुराल गया। आरती बोली, जब तक ढंग से पैसे नहीं कमाओगे मैं नहीं आऊँगी। वह बोला, ट्यूशन से इतनी आमदनी हो जाती है कि हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। बाकी मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, जल्दी ही नौकरी में लग जाऊँगा। मगर आरती नहीं आई। वह बोली, तुम जैसे भुक्कड़ के पास लौट आने से अच्छा है मैं रिश्ता तोड़कर किसी और से शादी कर लूँ। प्रमोद निराश होकर लौट आया। अब वह जिंदगी की कड़वी हकीकत से रूबरू हो चुका था। टूट चुका था मगर बिखरा नहीं। जी जान से कंपटीशन की तैयारी में जुट गया। अंत में 2 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद स्टेट की सिविल सेवा परीक्षा में निकल गया और एक बड़ा अधिकारी बन गया। जैसे ही वह परीक्षा में पास हुआ उसके सारे रिश्तेदार लौट आए। दोनों भाई उसके आगे पीछे घूमने लगे। पत्नी भी लौट आई। अन्य रिश्तेदार जो कभी उसका फ़ोन भी नहीं उठाते थे अब उससे बात करने की कोशिश करने लगे। आरती बोली, मैंने जानबूझकर आपको अकेला छोड़ा था ताकि आप बिना किसी डिस्टरबेंस के तैयारी कर सको। ये मेरा प्यार और तपस्या थी कि आप सफल हो गए। प्रमोद बोला, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। जो दुख में मेरे साथ नहीं खड़ा था उसे मेरे सुख के दिनों में साथ चलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रमोद अब अकेला ही रहता है। पत्नी ने
कोर्ट में मुकदमा कर दिया है कि वह उसे साथ रखे। मुकदमा अभी विचाराधीन है। कहानी में कौन गलत है, प्रमोद या आरती? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।